गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि अभी हाल ही में फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुदीप मिश्रा ने। तो पत्रकार सुदीप मिश्रा ने ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। और इस बुक में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन है जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। दूती चंद की बात करेंगे तो ये भारत की पहली समलैंगिक एथलीट हैं दूती चंद, जिन्होंने 2019 में इतिहास रचा जब वे इटली के नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में 100 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ये उड़ीसा से हैं और आपको याद होगा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने दूती चंद को ही वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया था। बाकी आपको याद होगा, चलो एक प्रश्न आप ही से पूछ लेते हैं। बताओ किसने महिलाओं के अभी 10,000 मीटर दौड़ का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा सिफान हसन ने। ये नीदरलैंड की है और मात्र 29 और 6 सेकंड का वक्त लेकर के इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। बाकी नीना गुप्ता, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है सच कहूं तो। काजल सूरी, इन्होंने बुक लिखी है हब्बा खातून। और अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी इन्होंने। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। देखो याद रखना, मैक्स वर्स्टपन की नेशनलिटी क्या है, ये कहां से हैं? तो ये नीदरलैंड से हैं। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही 2021 स्टायरियन और अभी इन्होंने ही 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है 2021 में, यानी कि इस साल ये इनकी चौथी रेस है। 2021 में बात करेंगे तो ये इनकी चौथी जीत है। फर्स्ट नंबर पे मैक्स वर्स्टपन है, सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन है जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। थर्ड नंबर पर है वोल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। देखो इस साल फार्मूला 1 रेस में बात करेंगे तो टोटल इसको मिला के 8 रेस हो चुकी है। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। देखो पहली हुई थी सबसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था। फिर इमालियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी बीच में जिसको जीता था सर्जियो पेरेज ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई थी फिर जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और अभी ये स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया है। और देखिए जितनी भी आपकी ये फार्मूला 1 रेसेस हो रही है, जैसे अब ये 8 हो गई ना रेस, तो ये 8 की आपको क्विज मिल जाएगी वहां पे। वरना लास्ट टाइम हम क्या करते थे, पूरे साल भर की पहले रेस कंप्लीट होगी फिर उसके बाद क्विज बनाएंगे। इस बार हमने ऐसा नहीं किया। अब जितनी भी रेसेस होती जा रही है, अभी 8 हो गई तो 8 की क्विज मिल जाएगी। अगली बार 9 हो जाएगी तो 9 की क्विज मिल जाएगी आपको, ताकि आप जब चाहो उसको रिवाइज कर सको, उसका टेस्ट लगा सको। साल के एंड में इंतजार नहीं करना पड़े आपको।
और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट जरूर कर लेना, और अगर उसको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इमैनुअल कैरेर को। तो फ्रांसीसी लेखक हैं ये इमैनुअल कैरेर, और अभी इन्हीं को साल 2021 के स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी थॉमस विजियन का नाम आपने सुना होगा, अभी नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला था इनको। मारिया रेसो ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं, अभी यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। और नुक्लू फॉर्म तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। ये जो अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नुक्लू फॉर्म ये नागालैंड के हैं और अभी इन्होंने अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार जीता है। चलिए आप तो ये बताइए, अभी पेंगोलिन के संरक्षण के लिए किसने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जीता था? तो याद रखना, सुष्मिता लेंका ने जीता था। चलिए दूसरा प्रश्न आप ये बता दीजिए कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता, और जिसने भी जीता वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी बताना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल को। अच्छा देखो, 1964 में एक समिति बनी थी, संथानम समिति, और उस समिति ने कहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बननी चाहिए, एक आयोग बनना चाहिए जिसका नाम होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसमें एक तो होगा अध्यक्ष यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे आप बोलते हो, और ज्यादा से ज्यादा 2 सतर्कता आयुक्त आपके हो सकते हैं। तो अगर अभी तक बात करेंगे तो आपके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वो थे संजय कोठारी, और आपके एक सतर्कता आयुक्त कौन थे यानी कि विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। तो हुआ क्या, जो संजय कोठारी थे ये अब रिटायर्ड हो गए। अब रिटायर्ड हो गए तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद खाली हो गया। तो अब क्या किया गया, ये जो सुरेश एन पटेल हैं इन्हीं को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया, लेकिन परमानेंट नहीं बनाया, कार्यवाहक पद दिया गया इनको, यानी कि ये एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में काम करेंगे जब तक कि कोई परमानेंट नहीं आ जाता। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बाकी देखिए, यशवर्धन सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सुशील चंद्रा की बात करेंगे तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और सुबोध कुमार जायसवाल ये आपके सीबीआई के डायरेक्टर बने थे अभी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा यूएसए। तो यहां पे बात हो रही है कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को किया, और ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार। तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने सबसे ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। लास्ट टाइम भी हमने यूएसए को ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था, यानी कि यूएसए इस मामले में टॉप पे था। परंतु चाइना पिछले बार तीसरे स्थान पे था, जो अब दूसरे स्थान पे आ गया है, और जो दूसरे स्थान पे था यूनाइटेड अरब अमीरात, वो तीसरे स्थान पे चला गया। ये चेंजेस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब हमने चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट किया उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, +27.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है चाइना के साथ। अब यहां पे बात यूएसए की है, तो ये रहा मैप में यूएसए, जिसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन है, 46 नंबर के हैं। और यह पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है कमला हैरिस, ये 49 नंबर की है। अच्छा, ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे है? तो पोटोमेक नदी के किनारे। यहाँ की संसद को कहते हैं कांग्रेस। और अमेरिका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास करते हैं। मालाबार तो वैसे हम अमेरिका के साथ ही नहीं, इसमें जापान भी शामिल होता है, इस बार तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ। एक वज्र प्रहार हम करते हैं, एक युद्ध अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रम्प करते हैं। इस साल बात करेंगे तो अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज यूएसए के साथ की है। वज्र प्रहार जो कि हमने हिमाचल प्रदेश में करी थी, और युद्ध अभ्यास ही हमने राजस्थान में किया था। अभी अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव कौन बनी है? तो क्रिस्टीन वर्मथ बनी है। उसके अलावा अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने हैं। और यहाँ के विदेश मंत्री बने हैं एंथोनी ब्लिंकन, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। और यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कौन? जेनेट येलेन। और जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी थी, ये भारतीय मूल की हैं, क्या नाम है? नीरा टंडन इनका नाम है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी किस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की बुक है जिसका नाम है मॉन्क इन अ मर्स, इसको उनके मरणोपरांत लॉन्च किया गया। तो उनका नाम है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। डॉक्टर अशोक पनगड़िया ये जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका था, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। और ये उन्हीं की मेमोयर है, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है मॉन्क इन अ मर्स। और अभी उनके निधन के बाद इसे लॉन्च किया गया है। बाकी रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा इन्होंने। शरण कुमार लिम्बाली 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे, 31वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आर के सभरवाल। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं ये आर के सभरवाल, और अभी इन्हीं को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको क्या कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, उससे सम्मानित किया गया। तो मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है उनको ये सम्मान। अच्छा, अभी मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट बने थे, क्या नाम है उनका? उखना खुरेलसुख, याद होगा आपको। मंगोलिया की कैपिटल उलन बातोर है और करेंसी है मंगोलियाई तोगरोग। और बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। डॉक्टर शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार है, अभी 2021 का पुलित्जर पुरस्कार मिला था इनको, ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग ये क्या होता है। तो आप कह सकते हो ये एक तरह से किसी भी वायरस का एक बायोडेटा होता है कि कोई वायरस कैसा है, किस तरह का वो दिखता है। तो इन सब की जानकारी जीनोम से मिलती है, और वायरस के बारे में जानने की विधि को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। आपको बता दूं, इससे ही कोरोना के जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उसके बारे में पता चला है। तो क्या है ये जीनोम सीक्वेंसिंग? एक लाइन में बोलेंगे तो वायरस के बारे में जानने की विधि है। और अब राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इस सुविधा को जयपुर में जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वहां पे शुरू किया गया है, तो इससे वायरस के नए प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अच्छा बताइए आप, तो जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। अभी देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो आंसर होगा रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। इस तरह से ये राजस्थान का तो चौथा है और देश का 52वां है। बाकी हिमाचल प्रदेश अभी पर्वतधारा योजना शुरू की, छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी, और पंजाब ने अभी कोविड फतह योजना को शुरू किया था। चलिए आप तो बताइए, अभी पंजाब का 23वां नया जिला बना है, उसका नाम क्या है? और यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, और अभी इसी के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट मिलेंगी? याद रखना, 2, एक तो सांबर लेक और एक केवलादेव नेशनल पार्क। वैसे भारत में टोटल 2 हैं, और 42 नंबर की है कौन सी? लद्दाख की तसोकर झील। अभी राजस्थान सरकार ने ही मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की थी। उसके अलावा देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी। घर घर औषधि योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें 4 औषधि के पौधे बांटे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? तुलसी का, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। अभी यहाँ पे जो जोधपुर है ना, अभी यहाँ पे जोधपुर का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया था। जोधपुर में ही डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। और चिरंजीवी योजना ये भी राजस्थान की है। देखो, राजस्थान का राजकीय पशु 2 हैं, चिंकारा भी है और ऊंट भी है। पक्षी गोडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, और वृक्ष है खेजड़ी का। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। क्या नाम है इनका?
तो इनका नाम है के वेणुगोपाल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल है वर्तमान में ये के वेणुगोपाल, और अभी इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। और कौन से नंबर के हैं ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल? तो आप कह सकते हो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल। और इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? तो याद रखना अनुच्छेद 76 में। अच्छा, अभी यूएसए के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? मैरिक गारलैंड। और उनको असिस्ट करेंगी कौन? वनीता गुप्ता। ये भारतीय मूल के, इनका नाम भी ध्यान रखना। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये 14th नंबर के। एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 48 नंबर के। और अनूप चंद्र ये चुनाव आयुक्त बने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुशील चंद्रा बने थे, वो 24वें नंबर के हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के जो पूर्व स्ट्राइकर हैं अली डेई, उनके साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और अभी 109 इंटरनेशनल गोल ये मार चुके हैं। ईरान के जो पूर्व स्ट्राइकर थे अली डेई, उनके भी टोटल 109 इंटरनेशनल गोल है, लेकिन अब वो खेलते नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो खेलते हैं, तो अभी तो इनके बराबर आ गए ये, और बहुत ही जल्द ये इनसे भी आगे निकल जाएंगे, यानी कि नंबर 1 पे हो जाएंगे ये। तो अभी तो हम कहेंगे कि इस तरह से इन्होंने अली डेई की बराबरी कर ली है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं, यानी कि इनके साथ में ये दोनों साथ में टॉप स्कोरर बन गए हैं। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको याद होगा अभी इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर वाले भी ये पहले व्यक्ति बने थे, और अभी इन्हें सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था, और अभी इन्हें ग्लोबल फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है। 759 टोटल गोल हैं उनके। अच्छा, सुनील छेत्री का नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ करके इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये एक्टिव खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पे आ गए हैं। एक्टिव खिलाड़ी क्यों बोले? मतलब जो अभी खेल रहे हैं। जैसे अली डेई ये खेलते नहीं है तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो खेल रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। सेकंड नंबर पे सुनील छेत्री आ गए थे। अच्छा, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे होगा? कतर में होगा। बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा मिनेश शाह। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बने हैं मिनेश शाह, और इन्होंने किन की जगह ली है? वर्षा जोशी की जगह ली है। पर याद रखना इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है, अतिरिक्त प्रभार मिला है अगले 6 महीनों के लिए। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी थी 38 नंबर की। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने। और रंजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे, और अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार ये बने हैं। अच्छा चलो, अब तो ये बताओ अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो उनका आंसर होगा मार्था कूम। अच्छा, इस प्रश्न का तो आंसर मैंने ही दे दिया। चलो आप दूसरा प्रश्न बता दो। केन्या के ही एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो उनका नाम आप बताओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए केरल सरकार ने मछुआरों की सुरक्षा की देखभाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा पी सहदेवन। तो समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और मत्स्य पालन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए केरल के मत्स्य विभाग ने एक समिति का गठन किया है पी सहदेवन की अध्यक्षता में। अच्छा बताइए, पशुपालन, मछली पालन या बात करें डेयरी मंत्रालय की, इसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय बिहार। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल की सरकार ने ही मछुआरों के लिए एक योजना भी शुरू की थी। क्या नाम था उसका? परिवर्तनम योजना। अच्छा बताइए, डे ऑफ सी फेयरर यानी कि अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस अभी हमने मनाया था। कब मनाया था? 25 जून को मनाया था। और एक और डे आप याद रखना, वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली है। वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं हम 2 मई को। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मछली पालन में नंबर 1 राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु है। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये बना था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर ये कहाँ पे खुला है?
ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बाकी बात केरल की हो रही है तो ये रहा मैप में केरल। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और अभी मुख्यमंत्री दूसरी बार बन गए कौन? पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें भी टॉप पे रहा था केरल। बाकी सेक्स रेशो की बात कर लें या लिटरेसी रेट की बात कर लें, केरल टॉप पे है ही सही। अभी केरल ने स्मार्ट किचन योजना भी शुरू की थी। एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन भी शुरू किया था केरल ने। बाकी आप जानते हो भारत का पहला जेंडर पार्क ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? केरल में। और भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये भी केरल में बन रही है। उसके अलावा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अलापुजा में शुरू किया जाएगा। केरल ने अभी वन स्कूल वन IAS योजना को भी शुरू किया था। केरल के 2 डांस इंपॉर्टेंट है, कथकली और मोहिनीअट्टम, याद रख लेना इनको। बाकी अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS विक्रांत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे या टेलीग्राम आप यूज करते हैं, तो वहां पे प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना।